गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऊतक, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिए। आज की वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक किसे कहते हैं? तो जंतु कोशिकाओं के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु कोशिकाओं के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतकों का वर्गीकरण, जंतु ऊतकों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जंतु ऊतक हैं ये बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। अब बेटा जो एपिथेलियमी ऊतक है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। इसे 5 श्रेणियों में या 5 भागों में बांटा गया है। सरल सल्की एपिथेलियम मतलब सल्की एपिथेलियम, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय और ग्रंथिल। सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय और ग्रंथिल। इसी प्रकार बेटा जो पेशी ऊतक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक? 3 प्रकार के होते हैं। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। ठीक है। अब आगे देखिए बेटा जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब फर्स्ट बेटा एपिथेलियमी ऊतक, बेटा इसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपकला ऊतक भी कहते हैं एपिथेलियमी ऊतक को। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, अर्थात उनका जो बाह्य आवरण है वो एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। ये विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों या शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध, बैरियर का निर्माण करते हैं। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कुपिका, एल्वियोलाई, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। बेटा एपिथेलियम ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारी जो त्वचा है, त्वचा का जो बाह्य आवरण है और त्वचा है इसकी नहीं क्या है? एपिथेलियम ऊतक का उदाहरण है। तो त्वचा, मुंह का जो स्तर होता है, मुख गुहा का जो आंतरिक स्तर होता है वो, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। अब आगे देखिए बेटा आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आकृति और कार्य के आधार पर। फर्स्ट बेटा सल्की एपिथेलियम, सेकंड है रोएदार या पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, थर्ड है स्तंभाकार एपिथेलियम, फोर्थ है घनाकार एपिथेलियम और फिफ्थ है ग्रंथिल एपिथेलियम। अब आगे बेटा सल्की एपिथेलियम, यह ऊतक 2 प्रकार का होता है। फिर आगे सल्की एपिथेलियम को भी 2 भागों में बांटा गया है, ये भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सरल सल्की एपिथेलियम और सेकंड है स्तरित सल्की एपिथेलियम। फर्स्ट है ए सरल सल्की एपिथेलियम, कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, बेटा जो फेफड़ों में जो कुपिका होती है लास्ट में जहां ऑक्सीजन गैस जाती है, तो कुपिका जहां पदार्थों का स्वहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं बेटा? कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली, कुपिका तथा मुंह का स्तर सरल सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आहार नली है, कुपिका तथा मुंह का स्तर सरल सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। बी स्तरित सल्की एपिथेलियम, शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा। बेटा जो शरीर का रक्षात्मक कवच है, त्वचा है, स्किन है, ये सल्की एपिथेलियम से बनी है। किससे बनी होती है? सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। बेटा जो सरल सल्की एपिथेलियम है वो क्या है? कई परतों में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इसे स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। इस वीडियो लेसन में इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।